After getting rid of German in favour of Sanskrit in Kendriya Vidyalayas, now an RSS-backed outfit wants the government to introduce the same in CBSE-affiliated schools. Well, they also want to make Sanskrit a compulsory subject till class 12. In the forefront of this demand is an RSS-backed outfit, Sanskrit Bharati. क्या ऐसा मूव है, क्योंकि हमने पढ़ा कि आप संस्कृत पे ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि संस्कृत कंपलसरी हो हर स्कूल में, हर विद्यालय में, ऐसा एक मूव है? जैसे फ्रांस की भाषा फ्रेंच है, जर्मनी की जर्मन है, जापान की जापानी है और संस्कृत भारत की भाषा है और संस्कृत अत्यंत प्राचीन भाषा भी है और हमारे भारतीय लोग जो हैं, भारत के बच्चे, ये तो भारत के मूल से जुड़ना चाहिए, इसलिए संस्कृत अनिवार्य है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है, बहुत अभी आपने सुना होगा जर्मन को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी कि जर्मन को हटाया जाए, संस्कृत को लाया जाए, और बोला जा रहा है कि आपकी ओर से भी, संस्कृत भारती की ओर से भी, जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको ना करके, उनको बैन करके संस्कृत पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाए। ऐसा क्यों? कभी भी फॉरेन के लैंग्वेजों को, विदेशी भाषाओं को बैन करना चाहिए, ये कभी भी हमारी नीति नहीं। हमें सभी भाषाएँ चाहिए, किंतु भारतीय के लिए सबसे पहले भारतीय भाषाएं चाहिए और संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी है, इसलिए संस्कृत चाहिए। संस्कृत आप सीखेंगे तो सभी भारतीय भाषाओं को बल मिलेगा और हमारी संस्कृति से हमारे जुड़ाव रहेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी भी बहुत सारे विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाया जाता है? मैंने भी जिस विद्यालय में पढ़ा है 10वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ाते हैं, तो ये ऑप्शनल होना चाहिए। जैसे हिंदी अभी कई जगहों पर ऑप्शनल है, संस्कृत भी ऑप्शनल है। कंपलसरी करने का एक ऐसा नहीं होता, एक दबाव पड़ता है सब स्टूडेंट्स पर कि नहीं आपको पढ़ना ही है, ऐसा दबाव ठीक नहीं है? संस्कृत अभी कंपलसरी नहीं कर रहे हैं। अभी सरकार ने जो बताया है, पहले संस्कृत थी, केवल 4 साल पहले तक संस्कृत थी और वो संस्कृत को हटाकर जर्मनी ला गई, इसीलिए संस्कृत जो थी वो लेनी चाहिए, इतना ही है। संस्कृत को कंपलसरी करना चाहिए ऐसा नहीं है। और एक, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत सीखने से हमारी अपनी भाषाएं वो अच्छी होंगी, शुद्ध होंगी। हमें बताएं कि क्या महत्व है ऐसे एक बहुत बड़े कार्यक्रम का, और बहुत ही विश्व से अलग अलग जगहों से, प्रांत से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के लोग अटेंड कर रहे हैं ऐसे फंक्शन को। ऐसा है, देखिए, हमारे हिंदू रिचुअल्स को लेकर परंपराओं का जो कुंभ होता है, वो महाकुंभ हर बार होता है, आपको पता होगा, विदित, हरिद्वार, इलाहाबाद वगैरह। पर एक हिंदू सोच का कैसे हमारे ट्रेडिशंस है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, किस तरह से हमने पूरे विश्व के लिए शांति की अपील की है और हमारे ऋषि मुनियों के वक्त से वो अपीलें हुई है, वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सुखिना भवन्तु। तो इस पूरी सोच को हम कैसे फैला सकते हैं, और कई ऐसे रिलीजन है विश्व के अंदर, उनकी अगर परंपराओं को देखो तो वो परंपराएं लगभग बहुत सिमिलैरिटी आपको दिखेगी। Aditi is reporting on these developments from the capital. Aditi, this demand arising after German was dropped as an option to Sanskrit, is this being seen as another chapter in the saffronization of education in the country? Absolutely. In fact, just a couple of weeks back, Radhika, when we saw HRD Minister meeting all the senior RSS functionaries in the national capital, even at that point of time, we had learned that the RSS had made it very clear that at this time around, the education system in the country should change. It is Sanskrit which should take the forefront as compared to other foreign languages. We saw a couple of days back as well when the HRD Minister had thrown a diktat at all the Kendriya Vidyalaya schools, where she had clearly mentioned that German should be a hobby language and Sanskrit should be made the third language. Yet again, voices coming from the RSS functionaries, yet again, that across all the educational institutions in the country, now Sanskrit should be one of the main languages which should be taught, and in case there are any foreign languages, they should remain as hobby languages. Now, a lot of dissent in this coming from the students themselves. In fact, yesterday, there was a group of students and parents who were protesting outside the HRD ministry, where their only appeal was that it should be on the students, it should be upon the choice of the students as to which subject they should learn. They should not be forced upon to learn either Hindi or Sanskrit. But clearly the HRD minister has remained tight-lipped upon the entire issue. She has given a strict diktat to the Kendriya Vidyalaya schools, and now we are expecting that probably even in the CBSE schools, if they accept the diktat that has been sent by the HRD ministry, now even in the CBSE schools across the country, we will see Sanskrit being the third language, and the foreign languages like German, Spanish and French taking a back seat, Radhika.